जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी उपाय जो खास तौर पर अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाए तो बाबा श्याम बहुत जल्दी अपने भक्तों की अर्जी सुन लेते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और आप सब जानते हैं कि खाटू श्याम जी को कलयुग का भगवान विष्णु माना जाता है। इसीलिए इस पावन दिन पर की गई प्रार्थना और विधि बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी सरल लेकिन चमत्कारी अर्जी विधि बताने वाले हैं जिसे यदि आप सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। आपकी रुकी हुई मनोकामनाएं पूरी होंगी और बाबा श्याम आपके जीवन में खुशियों की वर्षा करेंगे। दोस्तों, इस कथा और विधि को सुनते सुनते आपके दिल में भक्ति का भाव और गहराता जाएगा। आपके रोम रोम में श्याम नाम गूंजने लगेगा और आपको महसूस होगा कि सचमुच बाबा श्याम हर उस भक्त के साथ खड़े हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। आज अनंत चतुर्दशी जैसे पावन अवसर पर यदि आप ये विशेष अर्जी लगाते हैं तो यह केवल एक साधारण प्रार्थना नहीं होगी, बल्कि यह सीधे आपके और बाबा श्याम के बीच एक सच्चा संवाद होगा। जब आप बाबा को अपने दिल की बात कहेंगे, तो वह आपकी पुकार जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, इस चमत्कारी विधि को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरणा देता है और यह विश्वास दिलाता है कि श्याम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमें यह भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि श्याम बाबा की महिमा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। और दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी है या आपने अर्जी लगाई है लेकिन अभी तक बाबा ने आपकी पुकार नहीं सुनी, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करो। यह कमेंट केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि आपके दिल की पुकार होगी और बाबा तक सीधे पहुंचेगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना मत भूलिए। कौन जाने, आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल जाए। हो सकता है इस वीडियो से किसी का विश्वास जाग उठे और वह भी बाबा श्याम की शरण में आकर सुख शांति पाले। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल श्याम लीला पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि श्याम बाबा की हर चमत्कारी कथा और हर अद्भुत जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे विशेष वीडियो बनाते रहें, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए, अब बिना देर किए जानते हैं वह विशेष अर्जी विधि जो अनंत चतुर्दशी के दिन बाबा श्याम को प्रसन्न कर देती है और आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह खास विधि जिसे आज अनंत चतुर्दशी जैसे पावन दिन पर किया जाए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। विधि बहुत ही सरल है और कोई भी इसे अपने घर के मंदिर में बैठकर कर सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लाल कपड़ा और एक चौवन्नी यानी सिक्का चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही दो चीजें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप इसे सच्चे मन से करते हैं तो बाबा निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। मंदिर का स्थान स्वच्छ होना चाहिए और वहां का वातावरण सकारात्मक होना चाहिए। फिर सुबह या शाम के समय जब आपको सुविधा हो, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लें और बाबा श्याम के सामने एक लाल रंग का कपड़ा रख लें।
यह कपड़ा नया भी हो सकता है और घर में रखा हुआ साफ सुथरा कपड़ा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब उस लाल कपड़े के बीच में एक चौवन्नी यानी सिक्का रख दें। यह सिक्का आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगा। आपके पास साधारण सिक्का है, वही पर्याप्त है, क्योंकि बाबा को आपके भाव चाहिए, न कि चीजों की कीमत। जब आप सिक्का उस कपड़े में रखते हैं तो मन ही मन बाबा श्याम को याद करें और बोलें कि बाबा, यह मेरे मन की हर इच्छा का प्रतीक है। इसे मैं आपकी चरणों में अर्पित कर रहा हूं। इसके बाद उस लाल कपड़े में सिक्के को रखते हुए एक छोटी सी गठान बांध दें। जब आप गठान बांध रहे हों, तब अपने मन की सारी इच्छाएं बोलें। आप जो भी चाहते हैं, चाहे वह व्यापार में सफलता हो, परिवार में सुख शांति हो, संतान की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य लाभ हो या जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट दूर करनी हो, आप सब कुछ बाबा को सुनाइए और विश्वास रखिए कि बाबा आपकी हर बात सुन रहे हैं। इस दौरान आप चाहें तो बाबा का नाम जपते रहें। आप बोल सकते हैं, हारे के सहारे, श्याम हमारे, या बाबा श्याम का कोई भी प्रिय भजन धीमी आवाज में चला सकते हैं। यह वातावरण को और भी पवित्र बना देगा। गठान बांधते समय आपकी भावनाएं बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब यह तैयार गठ बाबा श्याम के चरणों में रख दें। अगर आप खाटू धाम जा सकते हैं तो इसे वहां बाबा के दरबार में चढ़ाएं, और अगर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में ही इसे बाबा की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। जब भी आप पूजा करने बैठें, इस गठ को बाबा के सामने देखिए और याद कीजिए कि आपकी सारी इच्छाएं अब बाबा के हाथों में हैं। दोस्तों, इस विधि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे करने के लिए आपको किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। जब आप यह लाल कपड़े की गठ बांधते हैं, तो वास्तव में आप अपने जीवन की हर उलझन, हर परेशानी, हर दुख को बाबा के चरणों में छोड़ देते हैं और बाबा अपने चमत्कार से उन्हें दूर करते हैं। कई भक्तों ने इस विधि को करके अनुभव किया है कि उनकी रुकी हुई मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हुई हैं। किसी का व्यापार अचानक बढ़ गया, किसी का रुका हुआ काम हो गया, किसी को संतान सुख मिला, किसी की शादी तय हो गई और कई लोगों की गंभीर बीमारियां भी बाबा की कृपा से ठीक हो गईं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से बाबा के सामने यह अर्जी लगाई। याद रखिए दोस्तों, जब आप यह विधि करें तो मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। अगर आपके मन में जरा भी संदेह होगा तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। बाबा से बात करते समय ऐसे बोलें जैसे आप किसी अपने से मन की बात कर रहे हों। बाबा को अपनी हर समस्या बताइए, अपनी हर इच्छा सुनाइए और अंत में यही कहें कि बाबा, अब सब आपके हाथ में है। आप जैसा उचित समझें वैसा ही करिए। यही सच्ची भक्ति है और यही सबसे बड़ा समर्पण है। अनंत चतुर्दशी का दिन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है और खाटू श्याम भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। जब आप इस दिन यह अर्जी लगाते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आपके द्वारा बोली गई हर बात सीधा बाबा तक पहुंचती है और बाबा आपकी पुकार को तुरंत सुनते हैं। अगर आप यह विधि परिवार के साथ करते हैं तो और भी अच्छा है। सब लोग मिलकर बाबा के सामने बैठें और अपनी अपनी इच्छाएं बोलें। फिर सब मिलकर गठ बांधें और बाबा से प्रार्थना करें। यह एक पारिवारिक पूजन का रूप ले लेगा और बाबा का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बरसेगा। दोस्तों, ध्यान रखें कि यह विधि दिखावे के लिए नहीं है। यह केवल और केवल आपके और बाबा श्याम के बीच का एक संवाद है। जब आप गठ बांधते हैं तो यह मान लीजिए कि आपने अपनी समस्याएं बाबा के हाथों में सौंप दी हैं। अब आपको सिर्फ विश्वास रखना है और धैर्य रखना है। बाबा निश्चित समय पर
आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आप रोजाना बाबा को याद करते रहें, भजन गाते रहें और विश्वास बनाए रखें। आप चाहें तो रोजाना उस गट के सामने दीपक जला सकते हैं और बाबा से बात कर सकते हैं। इससे आपकी श्रद्धा और गहरी होगी। यह विधि करने में मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति है वह अकल्पनीय है, क्योंकि यह शक्ति सीधे बाबा श्याम की कृपा से जुड़ी है। और जब बाबा कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस अनंत चतुर्दशी पर यह विशेष विधि जरूर कीजिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो बाबा को धन्यवाद देना मत भूलिए। बाबा के चरणों में माथा टेकिए और कहिए कि यह सब उनकी कृपा से हुआ है। कई बार लोग इच्छा पूरी होने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो भक्त बाबा का आभार मानते हैं, बाबा उन्हें लगातार आशीर्वाद देते रहते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब खाटू धाम जाकर बाबा के दरबार में सच्चे मन से धन्यवाद की अर्जी भी लगा सकते हैं। अगर वहां जाना संभव न हो, तो अपने घर के मंदिर में ही बाबा के सामने धन्यवाद दीजिए। तो दोस्तों, यह थी वह चमत्कारी विधि जो अनंत चतुर्दशी के पावन दिन पर करने से आपके जीवन में बड़े से बड़ा चमत्कार हो सकता है। लाल कपड़े में सिक्का रखकर गठ बांधना और बाबा के सामने रखना, यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसके पीछे आपके विश्वास की अपार शक्ति है। और यही विश्वास बाबा तक आपकी अर्जी पहुंचाता है और उसे स्वीकार करवाता है। इसलिए आज के दिन इस विधि को जरूर अपनाइए और पूरे विश्वास के साथ बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगाइए। बाबा निश्चित ही आपके जीवन में खुशियों की बारिश करेंगे। दोस्तों, आज आपने श्याम लीला चैनल पर एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी विधि के बारे में सुना, जो इस विशेष दिन अनंत चतुर्दशी पर की जाती है। और जो भक्त सच्चे मन से इस लाल कपड़े वाली विधि को करता है, उस पर बाबा श्याम जी की अपार कृपा बरसती है। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसी घड़ी आती है जब हम अपनी परेशानियों से घिर जाते हैं, जब हमारी कोई मनोकामना अधूरी रह जाती है, हमें लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तब यही दिव्य उपाय हमारे जीवन को बदल देता है। आज आपने विस्तार से जाना कि कैसे मात्र एक लाल कपड़े में एक चवन्नी रखकर गांठ बांधकर बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगानी है और सच्चे भाव से अपनी मनोकामना बोलनी है। दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई यह छोटी सी अर्जी कितनी बड़ी कृपा बन जाती है और बाबा स्वयं साक्षात उसकी झोली भर देते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के इस विशेष दिन, जब खाटू श्याम जी, जो कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप हैं, उनके सामने यह उपाय किया जाए तो वह तुरंत आपकी सुनवाई करते हैं। सचमुच कलयुग में बाबा श्याम ही ऐसे देवता हैं जो बिना देर लगाए अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं। अब मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है और आपको लगता है कि आपकी अर्जी अब तक नहीं सुनी गई है, तो आज ही इस विधि को अपनाइए। ये बाबा श्याम जी अवश्य ही आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद का संचार होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम ऐसे ही भावुक और चमत्कारी प्रसंग आपके लिए लाते रहें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चमत्कारी विधि को जान सकें और अपने जीवन में बाबा श्याम की कृपा पा सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्याम लीला पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम बाबा श्याम जी की कोई नई लीला, कोई नया चमत्कार आपके लिए लेकर आए, तो सबसे पहले उसका आनंद आप उठा सकें। आप चाहे तो सुपर थैंक्स के जरिए भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, जिससे हमें और भी अधिक सेवा करने की शक्ति मिलती है और हम आपके लिए और भी सुंदर और भावपूर्ण वीडियो बना पाते हैं। आप चाहे तो चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं,
जिससे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट और खास अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करो, ताकि आपके शब्द सीधे बाबा तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम फिर से बाबा श्याम की किसी और अद्भुत और प्रेरणादायक लीला को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाबा श्याम जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आपके हर कदम पर उनकी शक्ति और आशीर्वाद आपके साथ हो। जय श्री श्याम।